आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। इसी कड़ी में तीसरा एपिसोड भी बन रहा है वीडियो, क्योंकि बातें एकदम से याद आ रही है, इसीलिए रह रही है। और वैसे भी अच्छी बात है, ज़्यादा लंबी बनेगी तो आप लोग सुनोगे नहीं। जो स्त्रियां बात बात में अपने पति के आगे आंखों में आंसू भर भर के बात करती हैं, एकदम से आंसू ले आएंगी, ठीक है ना, बातों को घुमा देंगी, बार बार पीहर बातें पहुंचाती रहेंगी, ठीक है ना, पति को उसके परिवार के बारे में कुछ न कुछ बताती रहेंगी तरीके से, तो पति को आपने बावला समझ रखा है क्या? वो सब समझता है कि अब उसकी कई बार तो मजबूर हो जाती है, नहीं तो कई बार फिर वो आखिर होता क्या है, एक दिन वो भी भर जाता है, फिर वो आपको सुनाता है कि तुम तो झूठी हो, बातों घुमा के बोलने वाली हो, आंखों में आंसू ला के मुझे डराना चाहती हो, बार बार मेरे घर वालों के आगे आंखों में आंसू ले आती हो, ठीक है ना, सारी बात पीयर में करती रहती हो, फ़ोन पे बातें करती रहती हो। ऐसी क्या आफत होगी? आप बताइए आप इस बात को। कई जगह पतियों की कुछ मजबूरियां होती हैं, जैसे कि अभी कल ही एक पति पत्नी आए थे, जहाँ पे पत्नी कह रही है अभी मकान बने हुए, अभी मकान इसी साल हमारा नया बना, लेकिन मेरे को बस्ती पसंद नहीं आई है, मकान तो अच्छा बना है, मैं चाहती हूँ मैं उधर जाऊँ। मतलब उसने एक और कॉलोनी बताई। अब पति कहता है कि मैं एकदम से कैसे मकान ले लूँ, अभी इसी साल तो मुहूर्त करा है मैंने, इसी 2022 में, ठीक है ना, अब मेरे को टाइम तो चाहिए। तो वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं, उसको अपने ही नखरे हो रहे हैं, अपने ही सब कुछ हो रहे हैं। वो कहती ना मेरा मन नहीं लगता, मेरी तबीयत खराब रहती है, चलिए एनीवे। तो कई बार पति की मजबूरी देखिए, वो कोई ऐसा कोई बहुत करोड़ों में खेलने वाला व्यक्ति नहीं है, जहाँ पे चलो आपके लिए इस मकान को छोड़ के दूसरा मकान ले लिया, बना दिया। एक नॉर्मल मैन है, मीडियोकर व्यक्ति है, आपको ही मालूम है, आप भी मीडियोकर फैमिली से आई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बराबर पति पे, ऐसी चीज़ों पर असर मत बनो। मैंने बताया ना, उसके हर चीज में साथ दीजिए, उसको लगे ये मेरी प्रियतमा है, इससे अच्छी प्रियतमा कोई नहीं है। उसके परिवार के बारे में तो बुराई करिए ही मत, वो अपना सब समझता है, उसको भी मालूम है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा अंकल, मेरी आंटी, मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पिता कैसे, लेकिन बेचारा हंसते हुए निकाल रहे ना, थोड़ी बहुत खास नहीं आती, अपना एडजस्ट करता है। इसीलिए तो आपको इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह गौर करके चलना चाहिए। वो जिस स्टाइल से आपको चाहता है, तुम ऐसे बन ठन के रहो या ऐसे रहो, ऐसे कपड़े वो करो ना। आप क्यों जिद पकड़ती हैं इस बात को लेके कि नहीं मैं तो यही चीज़ पहनूंगी, ये नहीं आपके कहे अनुसार नहीं पहनूंगी, मैं तो ये जो भी कुछ उसको जो भी इच्छा है, या उससे घर के अनुरूप भी थोड़ा बहुत कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल ठीक है, ये कई जगह पे साड़ी पे जोर नहीं देते, आप सलवार सूट पहन लीजिए, लेकिन जरूर नहीं आपको और कोई ड्रेस पहननी है जो कि वो लोग नहीं चाहते हैं। जो चाहते हैं वो पहनिए, जिसमें उसके माँ बेटों का तारतम्य बना रहे, तालमेल बना रहे। अगर आप बिल्कुल ही अलग रह रहे हैं, चाहे अपने देश में चाहे विदेश में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो पहना पहने, उस पर भी पति की इच्छा अनुरूप। ऐसा मत करिए कि पति झुककर अपना ठीक एडजस्टमेंट करता, चल कोई बात नहीं, मेरी पत्नी खुश रहे, उसी में अच्छा होता है। मन को भांपो। मैं तो फिर कहूँगा यहाँ पर आपसे, अगर वो ये, मैं फिर भी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता, अगर वो ये कहता है नहीं तुम्हें अपने क्या कहते हैं जो इनर वस्त्र भी है वो भी तुम्हें ऐसे पहने, तो वैसे ही पहनो आप। मैं आपसे सच्चे हाथ जोड़ कह रहा हूँ, इस बात को अन्यथा मत लीजिए। जो वो बोले वो पहनो आप। अगर उसकी हैसियत तो अच्छे ला के देगा आपको, परिधान जो भी कुछ है, आपको सूट है, साड़ी है, जो भी कुछ आप पहनते हैं, ठीक है ना, क्या दिक्कत है जी? पति खुश रहे और क्या चाहिए। आप काम करो, हंसते खेलते रहो, बढ़िया ढंग से रहो, सारी चीज़ें। तो मेरी थोड़ी सी बातों को आप गहराई में लीजिए, ठीक है ना, उससे आप दोनों की ज़िंदगी अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। पति को अपनी तरफ मोड़ना स्त्रियों के बाएं हाथ का खेल है, बशर्ते कि स्त्री जो है वो थोड़ा नहीं सूझबूझ से, युक्तियुक्त सूझबूझ से काम ले। मैंने क्या कि सूझबूझ से नहीं, युक्ति युक्त सूझबूझ से काम ले, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बच्चों पर प्रभाव अच्छा पड़ता है, सब कुछ है। फिर आप उसको समझा तरीके से बता सकती है, बच्चों को उनके प्रति लगन, पापा पापा, हमें बच्चों को थोड़ा सिखा दो तरीके से, पापा आप इतने बजे आया करो, हम आपके पास बैठेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर उसको लेट आने के आता है, आपको मालूम है ऑफिस के बाद ही दोस्तों के पास चला जाता है, या तो वो फिर तरीके होते हैं, आपके पास तरीके होने चाहिए। बच्चों को टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, हंसते खेलते सब कुछ है। आते जाते थोड़ा सा, अगर पति थोड़ा सा कैसा भी हो, देखो हर पति को अच्छा लगता है, चाहे कठोर हो, चाहे कोमल हो, चाहे चुप रहता हो, चाहे नहीं, ठीक है ना। आते जाते थोड़ा सा उसको छेड़ दिया, उसको कर दिया, थोड़ी सी, अरे आप पति पत्नी थोड़ी चुटकी भर ली, थोड़ा सा थपथपा दिया, थोड़ा कुछ नहीं, मौका मिला कमरे में पकड़ के गले मिल लिए, थोड़ा चिपट गए, थोड़ा
प्यार कर लिया, अरे करो भाई, कौन करेगा? पति पत्नी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर फिर जब दूसरी कोई करेगी, दूसरी ने जरा सा ही भाव दे दिया, फिर आपके एकदम से आप वो हो जाओगे, स्तब्ध हो जाओगे। क्यों ऐसा करते हो? आप सब कुछ करो ना, आप ही प्रेमिका हो, आप ही करो, प्रेमिका का रोल भी करो, पत्नी का। मैंने बताया ना, सारे रोल एक स्त्री में होते हैं, आपको सब तरह से करना। पति आपके हाथ में रहेगा। मंगल कामना। नमस्कार।